नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आप सभी का बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी परीक्षा की तैयारी सही तरीके से और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आज पूरा दुनिया उनका कायल है, उनकी बहादुरी का जो है गुणगान कर रहा है। तो मैं ऐसे शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिनका नाम विपिन सिंह रावत है, जो कि शहीद हो गए हैं। एक ट्रू पैट्रियट जनरल विपिन रावत, ये मेरा जो है आप देख सकते हो वाटर थंबनेल्स में लगा हुआ है। कंप्लीट जो है उनकी बायोग्राफी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और बता दूं कि उन्होंने जो है अपनी सेवा में लगभग 43 साल जो है अपने देश को दिया। और बता दूं कि मानेकशॉ व दलबीर सिंह सुहाग के बाद गोरखा ब्रिगेड से थल सेना बनने वाले वो जो है तीसरे अफसर थे जनरल रावत। और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने का ट्रेंड जो है उन्हीं का था। और जो है मैं बता दूं कि हुसैन परिवार की तीसरी पीढ़ी थे वो। उससे पहले जो है 2 और पीढ़ी जो है सेना में काम कर चुकी है। तो चलिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, नहीं है तो बेल आइकन प्रेस कर दिए। बता दूं कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वीर मरते नहीं, माटी छूकर देखो सुनाई देगी धड़कन। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कहा है। उनको और उनकी वाइफ मंदुलिका दोनों रावत को दोनों को साथ में जो है मुखाग्नि दी गई। उनकी दोनों बेटियां ने जो है दिल्ली में दी है, उनके गांव में, सॉरी पैतृक गांव में। तो बता दें कि तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुंडर में हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल रावत विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य लोगों की मौत हो गई है। इसमें वायुसेना सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर का पायलट और सीडीएस के वरिष्ठ स्टाफ और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। हादसे में बचे एकमात्र गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन अरुण सिंह का इलाज चल रहा है। तमिलनाडु में दुर्घटना में 6 साल पहले जनरल विपिन रावत एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में जो है या दुर्घटना में जो है बाल बचे थे। उस समय वह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। 3 फरवरी 2015 को नागालैंड में हुआ चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे और टेक ऑफ करते दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मामूली चोटें आई थी। जो ये बता दूं कि दूसरा उनका जो है ऐसा घटना के साथ घटा जो आखिरकार जो है उनका मौत का वजह बना। और बता दूं कि जनरल रावत को 31 दिसंबर 2019 को जो है देश का पहला सीडीएस नियुक्त किया गया था। 1978 में सेना में शामिल हुए थे। तो चलिए बता दूं कि 1958 के उत्तराखंड के पौड़ी जिले में उनका हुआ था जन्म। उनके पिता जो है सेना में लेफ्टिनेंट जनरल थे। उन्होंने शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल से 12वीं पास करने के बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़ग सावसला पुणे ज्वाइन कर दिया। दिसंबर 2019 को जनरल रावत जो है देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे। जनवरी 1979 में सेना में मिजोरम की प्रथम नियुक्ति पाई थी। इनके पिता LS रावत सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रिटायर हुए थे। रावत ने भारतीय सेना अकादमी के स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की थी। उपाधि IMA देहरादून में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर सम्मानित किए जा चुके हैं। साल 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में सैन्य मीडिया अध्ययन में PhD भी की है। तो एक बहुत बड़ी शख्सियत को जो है हम लोगों ने खो दिया, एक शूरवीर को, एक वीर सपूत को, जिनके बिना जो है हमारा देश अधूरा हो गया है। तो ऐसे बेहद ही कठिन परिस्थिति में जो है हम सभी को एकता के साथ उनकी आत्मा को शांति के लिए पूजा पाठ करनी चाहिए, उनकी सलामी करनी चाहिए। बता दूं कि वो झारखंड में भी कई बार आ चुके हैं, यहाँ के शहीद को जो है वो नमन कर चुके हैं। तो कैसे हादसा हुआ बात को, तो जनरल रावत तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य स्टाफ कॉलेज के एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए सुबह दिल्ली से वायुसेना के विशेष विमान से सुलूर आर्मी बेस पहुंचे थे। वहां उन्हें छात्र, अफसरों और शिक्षकों को संबोधित करना था। सुलूर वैसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर में जनरल रावत और उनकी पत्नी के साथ उनके स्टाफ ऑफिसर ब्रिगेडियर LS लीडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुरजीत सिंह समेत कई जो है उनके पास सुरक्षाकर्मी सवार हुए थे। चालक दल के सदस्यों समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार हुए थे। करीब दोपहर बता दूं कि 12:20 में हेलीकॉप्टर नीलगिरी के जिले के दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 13 लोगों की मृत्यु हो गई। तो बता दूं कि वो सुबह निकले थे 9 बजे के आसपास। उसके बाद 11:35 में जो है वो एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे सुलूर। उसको 11:45 में जो है अन्य हेलीकॉप्टर जो है वेलिंगटन के लिए रवाना हुए थे। उसके बाद ही जो है ये घटना घटी है। तो आप देख सकते हो ये CDS वेलिंगटन
डिफेंस कॉलेज जा रहे थे। इस दौरान जो है कोहरा के कारण जो है इनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, इंक्वायरी जांच शुरू हो चुकी है। तो आशा है कि जल्द ही जो है इस पर रिपोर्ट सौंपी जाएगी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के पास, ताकि इस तरह का कार्रवाई जो है दूरदृष्टि है या जरा दृष्टिदोष से कहा जाए तो या देश के लिए नुकसान कितनी नुकसानदायक है उस पर एनालिसिस की जा सकती है। तो चलिए बता दूं कि ऐसे में थे देश के पहले सीडीएस 2020 में 1 जनवरी में जनरल बिपिन रावत ने सीडीएस का पद संभाला था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बनी समिति से सुझाव पर जो है करीब 21 साल बाद फैसला हुआ है। अलग अलग तरह की सुविधा सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहे देश को जनरल बिपिन रावत के रूप में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला। सीडीएस का पद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ रणनीति तय करने के लिए गठित किया गया था। वर्ष 2019 में लाल किले पर प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सीडीएस नियुक्ति करने की प्रक्रिया तेज हो गई। तब किया गया कि 4 स्टाफ जनरल और को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया जाएगा। इसे लेकर काफी समय से मंथन किया जा रहा था, चल रहा था। प्रधानमंत्री ने जो है तीनों सेनाओं के तालमेल सुनिश्चित करने की बात कही थी, तो इसलिए पड़ी जरूरत। तो देख सकते हो आप फिगर में तीनों सेनाओं में समान गति से आगे बढ़ाने के लिए युद्ध और सुरक्षा परिस्थितियां बदल रही है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रही है। फैसले लेने के लिए सैन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। सेनाओं के बीच सहयोग और एकता का बढ़ावा देने के लिए भारत अब अलग अलग दृष्टिकोण से आगे बढ़ना चाह रहा है। सीडीएस तीनों सेनाओं के बीच रणनीतिक समन्वय के साथ रक्षा से जुड़े मामलों के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के एकीकृत सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के एक नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन हुआ और सीडीएस को इसका सचिव बनाया गया। यह विभाग कैप्टन सैन्य क्षेत्र ही काम देखने के लिए बना है। अब रक्षा विभाग देश के अन्य कई बड़े मामलों में निपटा रहा है। उस समय सशस्त्र का भी जो है विभाग का जो है इसको देखरेख किया जाएगा। तो ये काफ़ी बहुत कुछ जानकारी जो है मैंने देने की कोशिश की बिपिन रावत से जुड़ी हुई। ताकि कि उनके परिवार में 3 हैं, उनकी वाइफ और 2 बच्चे। तो उद्देश्य बता दूं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उद्देश्य ट्रेनिंग व्यवस्था, स्टाफ और विभिन्न अभियानों के लिए देश की सेनाओं को एकीकृत करना, इनके साथ ही सैन्य सलाह की गुणवत्ता बढ़ाना, जैसे राजनीतिक नेतृत्व इन सेवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे। सरकार सबकी जिम्मेदारी तय की जाए। युद्ध के समय यह होना बड़ा ही जो फायदा है कहा जाए तो। कारगिल युद्ध के बाद आया प्रस्ताव 1999 में कारगिल युद्ध के बाद देश की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए। युद्ध के बाद बनी समिति ने रक्षा मंत्री के सलाहकार के रूप में सीडीएस की नियुक्ति को सुझाव दिया था। जनरल रावत का माना बता दूं कि नाम था आगे। जब सरकार ने सीडीएस के पद की स्वीकृति दी उस समय बस जो है वो सेनाध्यक्ष जो है बिपिन रावत की कमी ही जो है इस पद के लिए सबसे आगे बढ़ा रहा है। सीडीएस पद की दौड़ में जनरल रावत के बाद तत्कालीन सेना एडमिरल को जो है बनाने की बात चल रही है। चलता कि MI-7 भी 5 तकनीकी कुशलता में बेजोड़ है। उड़ान से पहले ट्रिपल चेक होते हैं। सुलीर और वेलिंगटन दोनों ही सैन्य प्रतिष्ठान में भारी छेड़छाड़ संभव नहीं है। हेलीकॉप्टर में ए मास्टर ग्रीन सर्टिफाइड पायलट थे, जिनकी परीक्षा में बैठने के लिए 2000 घंटे की उड़ान का अनुभव होना चाहिए। हेलीकॉप्टर में 12 लोग बैठ सकते थे, 14 लोग बैठे थे। हेलीकॉप्टर काफी पेलोड क्षमता 4000 किलो का था। हेलीकॉप्टर ट्विन इंजन वाला था। उस समय पर एक इंजन काफी था। तो इस हादसे में वरुण सिंह ही जीवित बचे हैं। उन्हें वेलिंगटन सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोहरे और खराब मौसम की वजह से वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर जो है 15 नीलगिरी के नजदीकी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो ये बता दूं कि सीडीएस रावत वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज कॉलेज जा रहे थे। इस दौरान जो ये घटना घटा असुलूर में जो ये घटना घटा, जो कि बड़ा ही भयावह था और हम सभी को रुलाने वाला जैसा था। तो चलिए आगे बता दूं कि सैन्य हेलीकॉप्टर MI-17-15 भी सबसे आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर में शुमार MI-17 V5। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी करते हैं इसका इस्तेमाल।
तो काफ़ी बड़ी जो है और देश के लिए बहुत बड़ा ये जो है घटना घटा है। तत्कालीन की पूरी दुनिया की बात की जाए तो लगभग 2000 से अधिक हेलीकॉप्टर सभी देशों को प्रोवाइड किए जा चुके हैं। भारत में लगभग 200 हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी जो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है देश के लिए, क्योंकि लगातार देख रहे हो आप साल 2 साल में जो है ये घटना होती हुई है। तो सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर की शुमार है जो है MI-7 V50। लोकप्रियता की बात की 1975 में MI-70 पीठ में पहली प्रशिक्षण उड़ान बनी थी। 60 साल उसके बाद 2008 इस तरह से जो है ये इनके डेटा कुछ रिकॉर्ड्स आए हैं। तो कई MI-70 दुर्घटनाग्रस्त भी हुआ है। तो MI तो बेहद सुरक्षित माना जाता है, लेकिन 10 वर्षों में इस श्रेणी की कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त शिकार हुए हैं। अप्रैल 2018 में केदारनाथ, अक्टूबर 2017 में अरुणाचल प्रदेश, जून 2013 में उत्तराखंड, नवंबर 2010 में, अप्रैल में भी जो तवांग एवं जो है काफ़ी पुरानी है। यदि बात की जाए तो अगस्त 2012 में जामनगर में M17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। यदि पुराने हादसों की बात करें तो 22 नवंबर 1963 को पुंछ में हेलीकॉप्टर हादसा अब तक सबसे बड़ा है और ध्यान हादसा हुआ था। इसमें बड़े जो 6 बड़े सेना अधिकारी मारे गए थे, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल दौलत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल प्रमुख एयर वाइस मार्शल EW पिंटू और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है कि एक दिन के बाद कहा जाता है 100 दिन के बाद या 10 घंटे के बाद जो है उनका न्यूज आ रहा है, उनकी खबरें आएगी। नेक्स्ट बता दूं कि हेलीकॉप्टर हादसे में जो है गहरे जख्म मिले हैं। 22 नवंबर 1963 को पुंछ जिले के पास चीता हेलीकॉप्टर गिरा, जिसमें से जनरल रावत सिंह, एयर वाइस मार्शल EW पिंटू, ले जनरल विक्रम सिंह जो है सभी शामिल हैं, जिनको दिया गया है। 22 सितंबर 2004 को जो है दिखाया जा रहा है। सभी लिस्ट जो है बार बार आपको प्रत्येक दिन दिखाया जा रहा है ताकि आपको तरह का समस्या न हो। तो 2 सितंबर की बात की जाए 2009 में आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री वाईएस चंद्रशेखर रेड्डी व 4 अन्य कर्नल के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में जो है उनकी मौत हो गई। 31 मार्च 2005 में हरियाणा के कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह, बिजली मंत्री OP जिंदल की सहारनपुर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो इस तरह के लगातार जो है हेलीकॉप्टर के जख्म हैं। 14 नवंबर 1997 को जो रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री NPN सोनू जी हैं। 8 की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री डेरा नातुंग पानहंग के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में है। ठीक, काफ़ी बहुत बड़ी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। तो नेक्स्ट नए वीडियो साथ नई जानकारी साथ में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के नमस्कार, सब आखिर धन्यवाद सभी को। हम सभी को जो है उनको झुक के उनको प्रणाम करना चाहिए, उनके आत्मा शांति के लिए, कि वो अच्छा से जो है तो ऐसे शख्सियत को बार बार जो है पाना मुश्किल है। तो आशा है कि जल्द ही जो है भारत में नए CDS को नियुक्ति की जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। स्टे हेल्दी। सब आखिर धन्यवाद आप सभी का।